हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बच्चों, मान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस गति ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज़ होती है। तो ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे तेज होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों आपका सही। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा सही। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला नियम किसे कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम बोला जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम है बच्चों जड़त्व का नियम, लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गति के दौरान बल का माप क्या होता है। तो गति के दौरान बल का माप होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लीजिएगा, सही हो जाएगा। संवेग का सूत्र होता है। तो संवेग का सूत्र होता है P = mv होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी ए पर टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर में मानते हैं। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, तो एम्पियर बच्चों। तो लगा देंगे एम्पियर सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध किसके अनुसार बढ़ता है। तो प्रतिरोध लंबाई और व्यास के आधार पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम होता है V = IR। तो V = IR पर टिक लगा लीजिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीयक किस प्रकार की तरंगों में संभव है। तो ध्रुवीयक अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है। ध्रुवीयक किस में संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों आपका सही। ऑप्शन नंबर सी पर टिक मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन हवा में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट, लेंस का प्रकाश को विकिरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है कौन। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सही बी। तो ऑप्शन नंबर बी पर लगा लीजिएगा सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा बच्चों सही। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम था। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों, 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा सही। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो इसका पिक्चर हो जाएगा बच्चों। मान लीजिए कि ये एक रेखा है। यहाँ से कोई आ रही किरण टकराकर, दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है और यहाँ से एक लंब खींचा जाता है। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये कोण का मान हम आई रख दें तो ये कोण का मान आर हो जाता है, और इस कोण को नाम रख दीजिए परावर्तित किरण, और इसको अपवर्तित किरण, और इसको लिख दीजिए परावर्तित किरण। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बीच में अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या रहती है बच्चों, स्थित होती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन किस नियम से होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन स्नेल के नियम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धारा और वोल्टेज के बीच संबंध किस नियम से बताया जाता है। तो धारा और वोल्टेज के नियम ओम के नियम से बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है। तो वोल्टेज का एसआई इकाई होता है वोल्ट। वोल्टेज की एसआई इकाई क्या होता है बच्चों, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर का सूत्र क्या होता है। तब P = W/T। P = W/T। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही।
बच्चों ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्क, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। कोई भी कार्य को हम करेंगे उसका मान हमेशा जूल में ही प्राप्त होगा। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है बच्चों जूल। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आपको साफ दिखाई देगा। कार्य का ऐसा मात्रक होता है, थोड़ा रंग भी चेंज, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा ए सही। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है A=G m1m2/r²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। किस वस्तु का द्रव्यमान क्या मापता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या मापता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा जड़त्व मापता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया की होती है। हर क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के लिए उत्तम चालक क्या होता है। विद्युत धारा का सबसे उत्तम चालक होता है तांबा। तांबा में विद्युत धारा आसानी से पार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम, एक बंद प्रणाली में कुल संवेग अस्थायी रहता है। तो एक बंद प्रणाली में कुछ संवेग अस्थायी रहता है, इसी को संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों आपका सही। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति लंब तरंग होती है। लंब तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता का माप क्या है। प्रकाश की तीव्रता का माप क्या है। तो प्रकाश का तीव्रता का मान होता है लक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का संबंध क्या है। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का संबंध क्या है। तो वोल्टेज का मतलब होता है V, धारा का मतलब होता है I और R का मतलब होता है प्रतिरोध। तो V बराबर R IR, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव्यमान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसकी आवश्यकता होती है। तो किसी द्रव्यमान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा से किसी द्रव्यमान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लाया जा सकता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व के प्रभाव से गिरती है। कोई वस्तु जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती हो तो किस ऊर्जा से परिवर्तित होती है। तो गतिज ऊर्जा से परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिजली की बचत के लिए किस प्रकार के बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तो बिजली के बचत के लिए LED बल्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि LED बल्ब में बिजली की बचत सबसे कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल कार्य के बीच संबंध बनाते हैं। W बराबर FD। अब W बराबर FD। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 34 नंबर क्या कह रहा है। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। द्रव्यमान और वजन में द्रव्यमान अस्थायी और वजन बदलता है। द्रव्यमान अस्थायी रहता है और वजन बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। न्यूटन के नियम किस विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो न्यूटन के नियम आंतरिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यांत्रिक विज्ञान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति का परिमाण क्या होता है। किसी वस्तु की गति का परिणाम गति ही होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं। पावर का SI मात्रक क्या होता है। तो पावर का SI मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं।
गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान किस ग्रह पर सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बृहस्पति ग्रह पर सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन ग्लास में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, धारा और प्रतिरोध में किसका संबंध प्रतिलोम है? तो धारा प्रतिरोध के प्रतिलोम है। धारा और प्रतिरोध में किसका संबंध प्रतिलोम है? तो धारा प्रतिरोध के प्रतिलोम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। बढ़ाते हैं, किसी उत्तल लेंस का केंद्र और फोकस कितना होता है? तो किसी उत्तल लेंस का केंद्र और फोकस f/r/2 आधा होता है। फोकस दूरी की आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, जूल का प्रयोग किसके लिए होता है? जूल का प्रयोग कार्य और ऊर्जा मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का संवेग क्या है? किसी वस्तु का संवेग होता है P = mv। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, न्यूटन के किस नियम से रॉकेट उड़ता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से रॉकेट उड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं, गति का सूत्र क्या होता था? v = ut+at। v = u+at। गति का सूत्र होता है v होता है गति का सूत्र। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए पर क्या कर लीजिएगा आप लोग, टिक लगा लीजिएगा, नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्वरण की ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा की सर्वाधिक प्रकार की इकाई कौन सी है? ऊर्जा की सर्वाधिक प्रकार की इकाई कौन सी है? तो जूल। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, रेड वाले लेते हैं। नेक्स्ट, किसी बल का कार्य कितना होता है जब बल वस्तु के मार्ग के लंबवत हो? तो इसका मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है? ऊष्मा ऊर्जा है और तापमान माप है। ऊष्मा ऊर्जा है और तापमान माप है, यही अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।